सामने मैं आपको दिखा दूं, आपको जो टावर नज़र आ रहा है, इस टावर से पहले एक रास्ता इस टावर की तरफ सीधा जा रहा होता है, एक उल्टे हाथ पे जा रहा होता है। मेरा ये दोस्त है, बहुत अच्छे से बहुत सफ़र कर रहे आ रहे। भाई ये कलाशनकोव कहाँ लेके जा रहे हो? ये उठाया था शिकार करने के लिए, खुद ही शिकार हो गया हूँ। नहीं, ये है, यहाँ पे आप आएंगे मौला छुट्टक का लास्ट पॉइंट। इधर से आपको पैदल जाना पड़ेगा ऊपर। हाँ तो दोस्तों, लंबी लंबी चढ़ाइयों के बाद और लंबी लंबी चढ़ाई उतराई के बाद फाइनली कोई अच्छा रोड आ गया कि जिसमें थोड़ा सा गाड़ी हम भगा सकें। ये अभी भी तकरीबन चारों मच्छी 30 किलोमीटर दूर है। आप भी बोल रहे होंगे यार इतना टाइम क्यों? तो भाई रीज़न ये रहा कि क्योंकि जो चढ़ाइयाँ हैं उतराइयाँ बहुत ख़तरनाक है। 70 बाइक है, तो बाइक को भी देखते हुए, बाइक की सेहत को भी देखते हुए करना पड़ता है। कोई जल्दी नहीं है ताकि हम चलें, आपको मौला छुट्टक पहुंच के वीडियो दिखाएं, उसकी खूबसूरती दिखाएं, वहाँ की खूबसूरती दिखाएं कि कैसा दिखता है मौला छुट्टक। और गर्मी तो आज है यार, गर्मी मतलब इतना नहीं है, बट अब क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, ये है भाई, खड्डे भी हैं, कूदे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जंगल भी है। कहीं पे गाड़ी को भी थोड़ा रोक के ब्रेक लगा के थोड़ा सा ठंडा करने दें। न्यू गाड़ी तो है ही नहीं, अगर न्यू गाड़ी होता तो टेंशन नहीं होता कि भगाए जाओ भगाए जाओ भगाए जाओ। ये पहाड़ हैं, ये रोड, ये सलंग रोड है। एक कहीं साइड पे रोकते हैं, थोड़ा देखें कि गाड़ी में कोई मसला वसला तो नहीं है। पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक चीज़ हालात के भी तरफ से बताता जाऊं कि मैं कराची से जब से निकला हूं यहाँ पे जा रहा हूँ मौला छुट्टक की तरफ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुर्दार तक तो ऐसा कुछ था नहीं। मौला छुट्टक पे भी ऐसा कुछ है नहीं, मगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों के पास असला है। हालांकि ये लोग असला रखते हैं मगर कभी शो नहीं किया है। मगर इस बार जो बंदा जा रहा है अपनी 4x4 में असला शो करवा रहा है, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, क्या इशूज़ है क्या इशू नहीं है, असला क्यों शो करा रहा है और क्यों नहीं। भाई अभी तो फ़िलहाल सूरत हाल जैसे कच्चा पत्थर है, जहाँ बाइक स्लिप होने का भी चांसेस हो रहे हैं। यहाँ से निकल रहे हैं अल्लाह के नाम से कि यहाँ से कोशिश करें। ये इस तरह का जो इलाका आता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा बाइक चलाना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये पत्थर हैं, बाइक स्लिप होता है और आप क्या सोचते हो, क्या सोच के निकलते हो और होता कुछ और है। इन पत्थरों से निकलें। फाइनली निकल गए हम लोग। हाय हाय, आगे रोड पे रोड टूटा हुआ था तो हम लोग नीचे उतरे ताकि मैंने कहा ये चीज़ें मैं आपको एक दिखा दूं, वरना लोग सोच के आते कि रोड बिल्कुल अच्छा है। नहीं भाई, रोड कहीं टूटा फूटा भी है, कहीं मिट्टी है, कहीं पत्थर है जो बाइक से बार बार निकले जा रहे हैं जैसे वज़न पड़ता है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है मेरे भाइयों। गला भी सूख गया, थोड़ा बहुत गर्मी लग रही है। कहीं खड़े होके देखते हैं, ये फिर रोड कच्चा आ गया। इसका मतलब ये रहा कि हम आहिस्ता आहिस्ता करीब होते जा रहे हैं मौला छुट्टक की तरफ। ये पहाड़, ये खूबसूरती, ये बहुत चीज़ें इतनी प्यारी लग रही हैं। एक होता है ना कि जब आप अपने मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं, जो मेहनत कर रहे होते हैं, जो थकन हो रहा होता है, और उसके बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलता है, फिर आप बोलते हैं सुभान अल्लाह। तो ये भी माशाल्लाह ऐसा ही रिज़ल्ट आता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरती बढ़ती जा रही है बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान वैसे ही खूबसूरत है, हम कभी हपचोकी से आगे गए नहीं। यहाँ गए हैं तो कुछ लोग कुंदमली, ओरमाड़ा, ग्वादर को मोस्टली जानते हैं, खुर्दार जानते हैं, या फिर कोयटा जानते हैं। भाई फाइनली जो पहाड़ी सिलसिले हैं जहाँ से आबशार आता है अपना मौला छुट्टक का, वहाँ पे पहुँच गए। आलमोस्ट अगर मैं बोलूँ सामने आपको बताऊँ ना, जो बागात देख रहे हैं नीचे की साइड, तो वहाँ पे लास्ट विलेज आता है मौला छुट्टक का, और उसके बाद तकरीबन
मौला छुट्टक के लिए पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि पैदल जाना बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ऑलमोस्ट आप वो देख रहे होंगे जो लगा हुआ है टावर, उस टावर के करीब ही हैं मौला छुट्टक। अब जो गांव है उसके करीब है, अभी तकरीबन 5 किलोमीटर रह गया होगा मौला छुट्टक। ये देखें यार, खूबसूरती यहाँ पे ख़त्म। अब ये वो खूबसूरती है जो दिख रहा है। इंशाल्लाह ताला जब मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट होंगे, ड्रोन कैमरा होगा, चीज़ें होंगी, दोस्तों जैसे जैसे मौला छुट्टक के करीब जा रहे हैं उसी तरह आबादी भी हो रही है, ग्रीनरी भी आ रही है। अब मेरे राइट साइड पे देखें कि कितनी ग्रीनरी है। और ये अब बेसिकली ऐसा लग रहा है कि किसी सा टाइम 2000 या 4000 या 5000 50,000 60 साल पहले यहाँ पे एक लेक हुआ करता था। बेसिकली ऊपर से जब पानी निकल रहा है दरियाओं से, फिर इस लेक में होता हुआ जा रहा है। अब भी पानी जा रहा है बट इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ये लेक बना हुआ है। जैसे कि अगर आप नारान कागान गिलगित के साइड देखें तो ग्लेशियर जब पिघल रहा होता है तो वो लेक की तरह इधर आता है। तो सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। फिर खजूरों के बागात हैं, साथ ही साथ खेती बाड़ी भी अब हो रही है और अच्छे रोड बन चुके हैं। जब मैं शुरू में आया था तब ऐसा कुछ रोड था नहीं। ये डेवलपमेंट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, बट अब ये कब तक होगी ये कुछ आइडिया नहीं है। बाकी ये ऐसा है, जैसे जैसे मैं मौला छुट्टक की तरफ जा रहा हूँ तो एक हैप्पीनेस होती जा रही है। ये देखें ना सामने कितने बागात हैं, और ये एक निशानी है कि हम आहिस्ता आहिस्ता मौला छुट्टक के करीब पहुँचते जा रहे हैं। ये बागात आएंगे, इसके बाद फिर एक गांव आएगा छोटा सा, फिर उसके बाद उसको क्रॉस करेंगे, मतलब जो बाज़ार वगैरह आएगा उसको क्रॉस करेंगे। उसको क्रॉस करने के बाद फिर इस तरह बागात आएंगे एंड फिर पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर वहाँ पे मौला छुट्टक हमारे साथ ही होगा। ये जो लास्ट एक इलाका आता है वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आप कंफ्यूजन हो जाओगे। सामने मैं आपको दिखा दूँ, आपको जो टावर नज़र आ रहा है, इस टावर से पहले एक रास्ता इस टावर की तरफ सीधा जा रहा होता है, एक उल्टे हाथ पे जा रहा होता है। तो दोस्तों हमेशा उल्टे हाथ पे जाना चाहिए, सही है ना। मगर शर्त ये है कि उस शहर को क्रॉस करने के बाद, सही है ना, उस शहर को जैसे आप क्रॉस करेंगे आप उल्टे रास्ते पे जाएँ। वरना मेरा ये दोस्त है, बहुत अच्छे से बहुत सफ़र कर रहे आ रहे भाई। ये क्लैशनकोफ कहाँ लेके जा रहे हो? ये उठाया था शिकार करने के लिए, खुद ही शिकार हो गया हम। नहीं मगर इसका क्या फ़ायदा हुआ, आप इसकी फ़ायदे बताएं। यार इसके फ़ायदे बहुत हैं, इसके फ़ायदे इतने हैं कि मतलब कि अगर ये नहीं होता ना तो हम लोग वाकई में किसी के शिकार हो जाते हैं। इसी की वजह से हम लोग यहाँ तक अच्छा जो भी मिल रहा है वो बोल रहा है यार नया मॉडल पकड़ा हुआ। लिटरली यार, हम लोग जब से निकले ना लोग हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। उनको लगता है हमारे हाथ में असला है। वो एक शायर था ना, मेरे हाथ में असला नहीं चुम्मी उम्मी ले लूँ, किस तरह कुछ था। चले अब, हाँ ये भाई ने बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा हुआ, लोग डर जाएँ। चलें अभी चलते हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर और इस तरह ये कच्चा रोड है भाई, 1 किलोमीटर दूर है। दोस्तों फाइनली मौला छुट्टक के पहाड़ करीब करीब आ रहे हैं, आबशार आ रहे हैं। ये खूबसूरती आप देखें, इसको भी देखते जाएँ माशाल्लाह। जिस तरह नज़दीक जा रहे हैं पहाड़ के वाटरफॉल है। ये रोड आपको VIP रोड मिलेगा, रोड आपको यहाँ का VIP ये है। यहाँ पे आप आएंगे मौला छुट्टक का लास्ट पॉइंट। इधर से आपको पैदल जाना पड़ेगा, ऊपर गेस्ट हाउस भी बन गए। अब तो मौला छुट्टक पे बहुत तरक्की होगी, बहुत तरक्की होगी। हम जब आए थे कुछ था नहीं, अकेले थे हम लोग, और इस बार फिर अकेले हैं।